स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। फ्राइडे का सेशन वॉलेटाइल कह सकते हैं, लेकिन जाते जाते हमने एक बहुत बड़ी मूव दिखाकर क्लोजिंग दिखाई। खुले जरूर हम 100 सवा 100 पॉइंट ऊपर थे, लेकिन उसके बाद एक डिप भी देखी। तकरीबन हम 30 पॉइंट पॉजिटिव साइड पर ही ट्रेड कर रहे थे, लेकिन लास्ट के 2-2.5 घंटे के अंदर वन साइडेड मूव हमें बाइंग दिखी और एक टाइम तो हमने इंट्राडे के अंदर 250 पॉइंट तक की भी तेजी दिखाई। उसके बाद थोड़ा सा नीचे बंद हुए हैं। अब इस वीडियो के माध्यम से मैं मंडे की पॉसिबिलिटीज की बात करूंगा, जो 15 तारीख का सेशन होगा। और किसी ने अगर मेरी पिछली वीडियो के साथ मेरी परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, नीचे फ्राइडे से सेशन से रिलेटेड वीडियो है जो मैंने थर्सडे को पोस्ट की थी, और उस वीडियो को देखकर आप फ्राइडे के सेशन को कंपेयर कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अल्ट्राटेक सीमेंट की। जैसा कि पहले हमने नीचे से बहुत अच्छे पैसे बनाए थे बाय करके, मैं 7800 पर एग्जिट हुआ था, क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को मुझे लग रहा था कि यहां रेजिस्टेंस फेस होगी। यहां एग्जिट हुआ, लेकिन एग्जिट होने के साथ साथ ही मैंने 300 पॉइंट नीचे की पुट सेल करके तेजी खेली। ये प्रॉफिट तो लिया ही लिया, 300 पॉइंट नीचे की पुट सेल कर दी, तो वो प्रॉफिट भी मुझे मिला। हां, उसके बाद ये जो तेजी थी ये मैंने नहीं ली, और यहां से जाके फिर मैंने शॉर्ट करके तकरीबन 160 पॉइंट्स बनाए। तो आप चाहे ये मान लीजिए मैं ये जो प्रॉफिट नहीं ले पाया, मैंने उल्टी तरीके से ले लिया। अब यहां से करना क्या है? क्या हमें यहां से फिर से तेजी दिखेगी? लॉन्ग जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? इसके ऊपर एक ओपिनियन जनरेट करते हैं। मेरे हिसाब से अभी आपको लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, आपको गिरावट पर वेट करना है बाय करने के लिए। मेरे हिसाब से यहां पर हम थोड़ा सा अटक सकते हैं, लेकिन मैं अगर बाय करूंगा, अगर मुझे बाय करना हो, तो मैं 7800 और 7650 के बीच में इस टेरिटरी पे बाय करना पसंद करूंगा। किसी भी तरह का अगर निफ्टी में सेलिंग प्रेशर दिखता है तो हम यहां तक आ सकते हैं, तो वेट करूंगा डिप का। वहां पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ के हम वहां पर लॉन्ग जाएंगे। अब आपकी चॉइस है। वैसे ये बहुत बड़ी सपोर्ट है 7800 की, और उसके बाद ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से 7900 ही मान के चल लीजिए। तो ये एक बड़ी सपोर्ट है। 80% पॉसिबिलिटी है कि ये ब्रेक नहीं होगी। मैं केवल 20% की पॉसिबिलिटी को तलाश रहा हूं कि अगर वो 20% जो मैं मान के चल रहा हूं कि गिरावट आ सकती है, तो फिर मैं यहां पे बाय करूंगा। लेकिन स्टॉक अप ट्रेंड में है, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस की बात करेंगे, तो जैसे मैंने कहा है कि मैं पूरा दिन ग्रुप के अंदर एक्टिवेट नहीं रह पाता, तो जितनी भी देर हमने ट्रेड लिए, अच्छे प्रॉफिट्स हमें देखने को मिले। मैंने एक HDFC लाइफ पोजीशन बनाई थी, और मेरा पोजीशन कई बार ओपिनियन 7 से 8 दिन का होता है। प्रॉफिट आ जाए तो मैं एग्जिट कर लेता हूं, और अगर मूवमेंट नहीं आती या हम ट्रैप होते भी हैं तो 7 से 8 दिन तक का मैं अपना व्यू लेके चलता हूं। तो HDFC लाइफ में आज मैंने प्रॉफिट बुक किया तकरीबन 12 पॉइंट्स का। आप नंबर ऑफ शेयर्स के साथ खुद कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रॉफिट कितना रहा। LNT को आज मैंने शॉर्ट करके ट्रेड लिया, हाईली रिस्की ट्रेड है। उसका रीजन क्या था कि मुझे इसमें गिरावट आने वाले दिनों में दिखती है, और इंट्राडे के भी अंदर ही हमें एक बार तो 20 से 22 रुपए या ऑलमोस्ट 25 रुपए का प्रॉफिट तो हो रहा था, लेकिन एग्जिट नहीं लिया, और निफ्टी ने एक शानदार रिकवरी दिखाई। उसकी वजह से स्टॉक भी पलट गया। तो अभी हम कोई नुकसान में नहीं है। हां, जहां शॉर्ट किया था उसी के आसपास हम ट्रेड कर रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर को मैंने 2410 के ऊपर बाइंग करने के लिए डाला था,
और जब मैंने ये व्यू अपना जनरेट किया था उस दिन हिंदुस्तान यूनिलीवर का जो फ्यूचर्स था 2394 पर ट्रेड हो रहा था। तो अभी मैंने चेक किया नहीं है कि मेरे ट्रेड कौन से एग्जीक्यूट हो, क्योंकि मैं ऑर्डर डाल देता हूं और उसके बाद शाम को चेक करता हूं कि ऑर्डर आए हैं या नहीं आए। तो एक ये स्टॉक था, एक HCL टेक मैंने बाइंग के लिए कहा था कि 1177 के ऊपर फ्यूचर अगर ट्रेड करने लग जाए तो हम लॉन्ग पोजीशन ले जा सकते हैं। तो उसको भी चेक करूंगा कि मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। उस केस में 1190, 1200, 1240 के टारगेट के लिए लॉन्ग करना था। तो ये मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की परफॉर्मेंस थी या जो ट्रेड हमने लिए। अगर आप में से कोई मेरे इस ग्रुप को ज्वाइन करना चाहता है तो एक हफ्ते की विंडो मैं आपको केवल अपने आप को एनालाइज करने के लिए दूंगा। आप मेरे काम करने के तरीके को देखिए, मेरी प्रॉफिट की जो एक्यूरेसी है उसको देखिए, और मैं कितना रिस्क लेके काम करता हूं। केवल 4% का रिस्क लेता हूं अपनी पूरी कैपिटल का। 4 से मैक्सिमम 4% का रिस्क लेकर मैं ट्रेड लेता हूं और प्रॉफिट की पॉसिबिलिटी पूरे महीने की होती है। यह मेरा काम करने का तरीका। और मिनिमम मार्जिन, जहां आप 4 लाख के मार्जिन या 2 लाख के मार्जिन के साथ काम करते हैं, मैं केवल 50 या 60 हजार के मार्जिन के साथ काम करता हूं। हर तरीके से अपने आप को सेफ रखते हुए मिनिमम मार्जिन के साथ मैक्सिमम अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए मैं ट्रेड लेता हूं। तो यह मेरा काम करने का तरीका है। अगर किसी ने मेरे को एनालाइज करना है ड्यूरिंग द मार्केट, आप मेरे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी नीचे है, आप अपना कॉन्टैक्ट नंबर फॉरवर्ड कीजिए, मैं खुद उसके अंदर आपको ऐड करूंगा। लेकिन आप उस पीरियड के अंदर मुझसे कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपने केवल मुझे एनालाइज करना है। एक हफ्ते के बाद बाकी की टर्म्स एंड कंडीशन में आपसे अलग से बात करूंगा, अगर आप इच्छुक हुए मेरे साथ कंटिन्यू करने के। अदरवाइज आप एक हफ्ते के बाद खुद एग्जिट हो जाइए, या मैं आपसे पूछूंगा, आपका जवाब आया तो ठीक, अदरवाइज मैं ही आपको एग्जिट दे दूंगा। तो अब आते हैं हम आईओसी पर। देखिए, आईओसी ने एक सपोर्ट, जैसे ऊपर 136 तक के टारगेट दिख गए थे, उसके बाद सपोर्ट लिया इसने 132 तक, और ये आईओसी की एक एडजस्टमेंट हुई है, ये कोई गिरावट नहीं थी। ये आईओसी ने एक जो डिविडेंड की एडजस्टमेंट थी वो की है, उस वजह से आपको प्राइस नीचे लग रहा है। तो फिर भी जब तक स्टॉक 130 के ऊपर है, मैं बेरिश नहीं हूं, हर डिप पर बाय ही कीजिए। स्टॉक बेरिश होगा अगर 130 को क्रॉस करके नीचे क्लोजिंग देगा, लेकिन फिलहाल पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है। गेल में मैंने कल की दिन में कहा था कि मुझे इसमें 145 तक से 146 तक के टारगेट दिखते हैं, और आज की कैंडल भी देख लीजिए, मार्केट ने जबकि 200 पॉइंट के आसपास की रैली दिखाई है और ये उल्टा चला है। तो इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये स्टॉक 145 से 146 की टेरिटरी में दिख सकता है। चॉइस आपकी है, आपने 145 पर बाय करना है या उसके नीचे, लेकिन फिलहाल लॉन्ग मत कीजिएगा जिसने नया ट्रेड लेना है। जिसने बाइंग कर रखी है वो हैजिंग के साथ है, उन्हें चिंता नहीं है, उसमें कोई मैक्सिमम लॉस की कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, जैसे हम भी ट्रेड लेते हैं। तो जिनकी ऊपर की बाइंग है, क्योंकि यहां पर स्टॉक काफी देर अटका था, क्रॉस होने के लिए कोशिश कर रहा था, यहां पर मैंने कहा था कि अगर 154 के ऊपर जाएगा तो ही आप लॉन्ग बनाइएगा। तो यहां तो लॉन्ग बनी नहीं थी, लेकिन जिन्होंने नीचे से पोजीशन ले रखी थी, अगर वो एग्जिट नहीं हुए, जैसे यहां से जिसने यहां से जब 145 पहले भी आया था, यहां पे मैंने बाइंग करवाई थी, जो वो एग्जिट नहीं हो पाए, अभी उनको कोई खास प्रॉफिट तो नहीं होगा, हां लॉस भी नहीं होगा, लेकिन 145-46 तक अगर फिर से प्राइस आ गया तो जरूर उन्हें लॉस होगा, प्रीमियम का जो ऑप्शन बाय की है हैजिंग के लिए। अब वो लोग एग्जिट करना चाहे वो चॉइस उनकी है, बाकी 145-46 के आसपास लॉन्ग बनेगी तो फिर मैं आपसे बात करूंगा कि आप लॉन्ग लेना चाहते हैं या नहीं। टाटा मोटर, देखिए टाटा मोटर ने इंट्राडे में एक बड़ी सपोर्ट को होल्ड कर लिया। मुझे एक बार लग रहा था और कि ये स्टॉक 480 तक के टारगेट दिखा सकता है, लेकिन अभी से लॉन्ग मत करिएगा, फिर से इसने अपनी सपोर्ट को ब्रेक छुआ है। और अब की बात मुझे एक बड़ी एक ब्रेक डाउन की मैं पॉसिबिलिटी मान के चल सकता हूं कि ये स्टॉक जैसे ही क्लोजिंग देगा 495 के नीचे 480, तो इमीडिएट टारगेट आपको दिख ही जाएगा।
मेरा मानना है 435 और उसके नीचे हमें ये स्टॉक मिल सकता है। तो मेरी कोशिश होगी 425 और 435 के बीच में बाय करने की। तब तक तो मैं वेट कर रहा हूं, मैं इस गैप फिल होने का वेट कर रहा हूं कि कब ये गैप फिल हो और कब हम बाय करें। यूपीएल यूपीएल में आपको पता है मैंने 700 पर बाय करके 755 पर एग्जिट ली थी और बहुत अच्छे प्रॉफिट में मैं बैठा हुआ हूं। मेरी पुट की कॉस्ट बिल्कुल फ्री हो चुकी है, उसके बावजूद भी प्रॉफिट है। जो पुट मैंने हैजिंग के लिए प्रीमियम पे किया था, क्योंकि मुझे फ्यूचर्स के अंदर 55 रुपीज का प्रॉफिट रहा और ऑप्शन उससे आधी की भी हमने बाय नहीं की थी। तो बहुत अच्छे प्रॉफिट में क्लोज हुए हैं। जैसा कि मैंने 775 तक के टारगेट बोले थे और उसके साथ साथ मैंने 820 तक के भी टारगेट बोले थे। अब यहां पे स्टॉक ये कंसोलिडेट कर रहा है, आज तीसरा दिन था। अब यहां से करना क्या है, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा, गिरावट पर बाय ही कीजिए। अगर किसी कारण से कोई गिरावट आ भी जाती है, 750 पर भी बाय कर सकते हैं, 735 पर भी बाय कर सकते हैं। वीकनेस आएगी 735 के नीचे, तो उसकी पॉसिबिलिटी मुझे फिलहाल जीरो लग रही है। तो आप गिरावट में 735 तक बाय करके चल सकते हैं, लेकिन गिरावट की पॉसिबिलिटी आज के हिसाब से केवल 20% है। हीरो मोटोकॉर्प के रिजल्ट्स वीक आने हैं। अब वीक आ गए हैं क्योंकि मैंने रिजल्ट्स को अभी एनालाइज नहीं किया और एक बड़ा ब्रेक, मतलब इसने लोअर साइड की कैंडल बनाई है, फिर से स्टॉक 2700 के नीचे फिसल गया है। मेरे हिसाब से गिरावट में 2650 से नीचे जाना नहीं चाहिए। रिजल्ट्स खराब भी हैं तो भी लंबा नजरिया रखते हैं तो बाय कर लीजिए अगर 2650 के आसपास भी मिलता है। और मेरे पास अपने पास होल्डिंग इसकी 2760 की है। तो जब मैं हैजिंग के साथ लॉन्ग करके बैठा हुआ हूं, क्योंकि पुट में प्रॉफिट है, फ्यूचर्स में नुकसान है, तो इतना कोई मेजर लॉस नहीं है कि हम सर पकड़ के बैठे रहें। तो ट्रेड लीजिए, डिप पर बाय कीजिए। 2640 ब्रेक नहीं करता दिखता मुझे। और जैसे आज टाटा स्टील के रिजल्ट आए, उसके बावजूद स्टॉक गिर गया। इतने बढ़िया रिजल्ट्स थे और इसके रिजल्ट्स खराब थे। तो मेरे को लगता है ये लोगों को ट्रैप करते हैं। जो लोगों के सेंटिमेंट्स होते हैं उसके अगेंस्ट ट्रेडिंग मिलती है। तो लगता नहीं है मुझे 2650 ब्रेक करेगा, तो बिल्कुल डिप पर बाइंग करने की एक स्ट्रेटजी रहेगी। टाइटन ने, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो गोल्ड की सेल्स बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, मैरिज सीजन है, और सबसे बढ़िया है कि गोल्ड प्राइसेस बढ़े हैं। उसका इंपैक्ट टाइटन पर देखने को मिलेगा। मेरे हिसाब से ये स्टॉक अगले 10 से 15 दिन में 27,000 को टच कर सकता है। तो बिल्कुल शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा, डिप पर बाय करिए। अगर किसी भी गिरावट में, किसी कारण से किसी गिरावट आ भी जाती है, 2450 या उससे नीचे भी मिलता है, तो भी आप बाय करिए। हर डिप पर बाय ही करना बनेगा हैजिंग के साथ। टीसीएस, देखिए टीसीएस ने आज एक मूव दिखाई और मेरे पास, जैसे बताया हुआ था, मेरे पास स्लॉट पड़े हुए हैं तकरीबन 6, और मैंने आपसे कहा भी हुआ कि मैं अपनी 50% क्वांटिटी 3600 पर एग्जिट कर लूंगा। अगर कल के दिन में ये स्टॉक 3550 इसके ऊपर ट्रेडिंग देना शुरू करता है, तो आप देखिए विद इन 1 आवर ये स्टॉक आपको 3600 क्रॉस करता दिखेगा। तो जिसको लॉन्ग ले जाना है, नया ट्रेड लेना है, 3550 के ऊपर ट्रेडिंग मिलने पर ले। और जब तक स्टॉक 3500 के ऊपर है, मैं बेरिश नहीं हूं। दोनों कैंडल अच्छी फॉर्म हुई है। मेरे को लगता है कि हम अगले 2 दिन में, हो सकता है कि मंडे को ही हम 3600 को टच कर लें। तो बिल्कुल बाइंग में रहिए, शॉर्ट करने की गलती मत कीजिए। मैं स्टॉक को काफी ऊपर से होल्ड करता हुआ आ रहा हूं और साथ में पुटें थी, पुटों के प्रॉफिट में ले चुका। मेरी एवरेज बहुत नीचे की है। तो मैं इस गैप, ये जो गैप आप देखें, ये गैप एक दिन जब इसके रिजल्ट्स आए थे, ये जो गैप बना था, ये गैप अभी तक फिल नहीं हुआ। और जिस दिन इसके आसपास ये स्टॉक गया, आप ये गैप देखिए, एक ही कैंडल में फिल करता हुआ देखेंगे। ये 200 पॉइंट का गैप है। उस केस में तभी तो मैं आपसे कहता हूं कि ये स्टॉक मुझे 3900 एक बार दिखता है। 3900 तक हम रुक तो नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर मैं 3700 तक भी रुक गया तो मुझे इसमें 250 पॉइंट से ज्यादा का प्रॉफिट रहेगा।
तो मैं तो पोजीशन को कैरी कर ही रहा हूं, बाकी आपकी चॉइस है, आप लॉन्ग जाना चाहते हैं या नहीं, लेकिन शॉर्ट मत कीजिएगा। मारुति मारुति ने एक कोशिश की ऊपर की तरफ जाने की, 7575 नहीं क्रॉस हो पाया, और एक और बड़ी सपोर्ट के नीचे ही क्लोजिंग मिली है। अगर 7440 ब्रेक होता है तो आपको ये स्टॉक 7400 के आसपास मिलेगा, तो 7400 लॉन्ग जाने के लिए एक अच्छा प्राइस है। हैजिंग के साथ मैं फिर कहता हूं कि पुट कॉल बाय करके ट्रेड मत कीजिएगा, फ्यूचर्स को बाय कीजिए और साथ में पुट को बाय कीजिएगा, तो आप लॉन्ग जाइएगा। अदरवाइज थोड़ा सा वेट करिए, जहां पर ट्रेडिंग मिल रही है ये बाइंग के लिए एक अच्छा प्राइस नहीं है, अभी कहीं पर भी रिवर्सल के साइन नहीं है, तो इसलिए अभी इस स्टॉक में एंट्री लॉन्ग साइड पर थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। शॉर्ट की मैं एडवाइस कर नहीं रहा। ब्रिटेनिया ने नीचे से एक अच्छी रिकवरी दिखाई है, जो रिसेंटली इसका लो लगा था 3535 का, वहां से स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पर फ्राइडे में तकरीबन 150 पॉइंट की रिकवरी दिखा चुका है। 3700 के आसपास हम आ गए हैं। एक बार 3720 क्रॉस होगा तो 3780 तक हम इजीली चले जाएंगे, तो मैंने प्राइस 3620 पर बाय कर ही रखा है। अभी भी मैं प्रॉफिट में हूं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर एक बार 3720 क्रॉस हो जाए तो 3800 के आसपास हम एग्जिट लें तो अच्छा प्रॉफिट हमें जनरेट होगा। आपको अगर लॉन्ग करना है तो 3720 के ऊपर बाय कीजिए या 3620 के आसपास बाय कीजिए, दोनों ही पॉइंट अच्छे हैं लॉन्ग जाने के लिए। इसके बीच के प्राइसेस को थोड़ा सा अवॉइड करिए। तो दोस्तों, ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरा ये मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप कल के ट्रेडिंग सेशन यानी कि 15 नवंबर का जो सेशन होगा उसके साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो सके। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए